जी से बातचीत करने का वक्त हो गया है। कुन सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला और आप समय दे रहे हैं। सर, दो चार चीज़ें हैं जो मेरे को एक साथ मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको क्लब करके भी बोल सकते हैं, आप अलग अलग भी बोलना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे। पहला कुन सर, एक तो आज यूएस फेड का फैसला आना है। मार्केट ये समझ रहा है कि दरों में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम अर्निंग्स में ज़्यादातर हमने बड़े नंबर्स को देख भी रखा है। इक्का दुक्का कोई बड़े नंबर रह गए तो रह गए, नहीं तो ज़्यादातर हमने बड़े नंबर्स निफ्टी के वो देख लिए हैं। और तीसरा पॉइंट है मार्केट का बिहेवियर, जो बहुत ही रेंज में है। इन तीनों पे आपका टेक चाहिए, आप क्लब कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बताइए। जी। अ, तो मैं तीसरे प्रश्न से मार्केट से शुरू करता हूं और बाकी दोनों पे आता हूं, रिजल्ट्स और यूएस फेड पे। तो मार्केट आपने जैसा कहा कि रेंज में है, उसको देखने के और भी दो तीन नजरिए हैं जो अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि हम 20,200 के निफ्टी में पीक हुए थे, वहां से अभी 19,000 के आसपास चल रहे हैं, जो करीब 5% करेक्शन है पिछले 1 डेढ़ महीने में। अब उसी को मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में डालूं तो अक्टूबर 2021 यानी कि एग्जैक्टली 2 साल पहले मोर और लेस बाजार यही 18,500 600 पे था, निफ्टी, और आज 19,000 पे है। तो 2 साल में इफेक्टिवली बाजार ने लार्ज कैप इंडेक्स टर्म्स में, निफ्टी के टर्म्स में कोई रिटर्न नहीं दिया है, जबकि 2 साल में इजीली 10% पर साल में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, तो 20% की अर्निंग्स ग्रोथ हुई है। अब वो 2 साल पहले 18,500 पे निफ्टी ओवर वैल्यूड था या अभी 19,000 पे अंडर वैल्यूड है, वो हमें समय के साथ ही पता लगेगा। वो हमेशा से ऑन द स्पॉट पता लगाना मुश्किल होता है। अ, पर ये अच्छा है जिस हिसाब से मार्केट ऊपर में बहुत तेजी में 20,200 पे चला गया था, थोड़े से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए थे। मिड और स्मॉल कैप में भी बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी और वहां भी वैल्यूएशन बहुत थोड़े से एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज के काफी बाहर चले गए थे। तो ये अच्छा करेक्शन है। जो इन्वेस्टर्स हर बार फील करते हैं कि नहीं, हमसे तो फिर से मार्केट रह गया, उनके लिए अच्छा मौका है। उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि वो यूएस फेड के लिए वेट करें या नहीं करें, रिजल्ट सीजन खत्म होने के लिए वेट करें या नहीं करें। जैसा मैंने कहा, ये 1,100-1,200 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन और उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो ज्यादा करेक्शन हो गया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटर होने के लिए। आते हैं रिजल्ट सीजन पे, तो हाँ, रिजल्ट सीजन स्पेशली बड़ी कंपनीज का काफी अच्छा हो गया है, लार्जली इन लाइन रहा है। टॉप लाइन पे जैसा हमने देखा है कि ग्रोथ सबड्यूड रही है जो एक्सपेक्टेड थी। अच्छा सरप्राइज फैक्टर, या सरप्राइज नहीं भी कहें तो अच्छा पॉजिटिव फैक्टर रहा है कि बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ आई है, और उसके मेन कारण रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेक्शन। और उसका फायदा ये अच्छा मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज हैं सभी कंपनीज की, कि सभी कंपनी ने उठाया है ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाने में और उसको एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट में भी कन्वर्ट करने में। तो वो एक अच्छा ट्रेंड रहा है। जहां तक यूएस फेड की बात करें तो मुझे लगता है न सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने को बाजार ने फैक्टर किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर यूएस फेड ने थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ा भी दी, मुझे लगता है बाजार ने वो भी फैक्टर किया है। हालांकि बढ़ा दी तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन जरूर आ सकता है। अब ये एक स्टोरी है जिसको हम जैसा चिकन एंड एग बोलते हैं वैसा बोल सकते हैं, जो भी बोले। थोड़ी दिन पहले यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी जो 4% प्लस आई थी। अब 4% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। अब आप उसको पॉजिटिवली लेना चाहते हो, पर उसके साथ में फिर डर आ जाता है कि नहीं, अगर इतनी तेजी से यूएस जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब फेड उसको कूल करने की कोशिश करेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाजार में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूएस हो सकता फेड हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। उसकी वजह से एक झटका फिर से आएगा जो यूएस के कंटिन्यूड मार्केट मोटा मोटी ऑन, अभी तो वन वे डाउन ही है, ठीक है, बीच बीच में कहीं ना कहीं करेक्शन अपवर्ड साइड पे देता रहता है। तो ये सब फैक्टर्स को मैं नेट नेट मिला लूं, डोमेस्टिक और ग्लोबल को, तो मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। थोड़ा करेक्शन यूएस फेड के एक्शन के बेसिस पे आ सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना भी चाहिए। और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार में है। इसका पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अगर हम गिनर्स की बात करें तो सन फार्मा में मार्जिन थोड़े से कमजोर जरूर आए थे, लेकिन आय और मुनाफा के बड़े दमदार आंकड़े आए थे, अनुमान से बेहतर। उसके चलते ये टॉप गेनर है, करीब करीब 0.25% के आसपास। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, एफएनओ में टॉप गेनर ये है, करीब 7% के 8% के आसपास की तेजी है। हालांकि दिन के दौरान ये 12% तक ये शेयर चढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया है। अगर हम पिछले 4 सत्र की बात करें तो शेयर 20-22% चढ़ चुका है और 21 महीने के नए ऊपरी स्तर पर यह पहुंच गया है। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज हमने 13 रुपए के भी स्तर इसमें आज देखे हैं। खबर इसमें यह है कि सरकार तो चाहती है कि इस सेक्टर में मोनोपोली ना हो जाए,
तमाम प्लेयर्स इसमें रहें, कॉम्पिटेंट बने रहें। लेकिन जो हाल फिलहाल जो खबर आई है कि प्रमोटर इसमें निवेश कर सकते हैं, और केएम बिरला साहब ने एक बयान भी दिया था कि 5G को लेकर कंपनी भारी भरकम निवेश करने वाली है। हालांकि लगातार सब्सक्राइबर अपने लूज कर रही है वोडाफोन, घाटा लगातार पोस्ट किया है। अगर हम आंकड़ों की अगर आपको अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ का घाटा 13 तिमाहियों में दर्ज किया है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, उसके सामने कुछ नेगेटिव्स खड़े हैं। कुछ सर, वोडाफोन आइडिया की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई कोई उत्साह है? क्योंकि लगातार सब्सक्राइबर गंवाए हैं, 13 तिमाही में 6 करोड़ सब्सक्राइबर खत्म हो गए हैं। 5G को लेकर मतलब बातें हो रही हैं, अभी कुछ सामने दिख नहीं रहा ठोस। तो किस तरह से सोच बनानी चाहिए इसके बारे में? क्या बेहतर ये होगा कि जो लोअर लेवल पर 7, 8, 9, 10 रुपए वाले लोग हैं वो निकल जाए, या फिर आपका कन्विक्शन है इस पर? प्रश्न आपने मुझसे पूछा है तो मैं जवाब देना शुरू करता हूं। जी। एक सेक्टर को लेके चलते हैं, सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर को। तो हम देखेंगे कि एक ब्रॉड ट्रेंड है कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ का। अब बिजनेस ग्रोथ मल्टीपल टर्म्स में आ रही है, डेटा सब्सक्राइबर्स के टर्म्स में आ रही है, ओवरऑल एंटरप्राइजेस के टर्म्स में आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरपू के टर्म्स में आ रही है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो एक टाइम में बहुत ही नीचे 100-125 रुपए के आसपास चला गया था, अभी ₹250 से ₹200 की रेंज में इंडस्ट्री वाइड मैं बोल रहा हूँ। तो उसके 2-3 रीजन है कि इंडस्ट्री में पिछले 3 क्वार्टर में या 4 क्वार्टर में काफी डिसिप्लिन आया है, धीरे धीरे सबने अपने रेट्स हाइक किए हैं, और एक इन्वेस्टर्स में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वो भी अब एक जो बिल्कुल ही लो रेट्स हो गई थी उससे थोड़ी सी ऊपर पैसा देने को तैयार हैं, जो अभी भी ग्लोबली रेट्स के कंपैरिजन में हम कंपेयर करें तो बहुत सस्ती हैं हिंदुस्तान में। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे आदत बढ़ती जाती है तो यूसेज भी बढ़ता जाता है, तो वो यूसेज भी ओवरऑल बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो हो रही है। अब विद इन इंडस्ट्री हमें सबको मालूम है कि ये ओलिगोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, 3 प्लेयर हैं मोटा मोटी बेसिस पे, उसमें ऑब्वियसली जैसा आपने ठीक कहा कि सरकार चाहेगी कि वो 3 को और कम नहीं हो जाए। पर अब उसके आगे मेरे लिए सिचुएशन को असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है पूरे सेक्टर की ग्रोथ में, और इकोनॉमी में जो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो बट मुझे लगता है सेक्टर के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो काफी पॉजिटिविटी सेक्टर की ग्रोथ में है। वोडाफोन आइडिया पर ये व्यू थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आरपू, हालांकि एयरटेल ने जो रिपोर्ट किया है वो 200 रुपये से ऊपर के आरपू हालांकि उन्होंने रिपोर्ट की है। मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर उनके भी है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं, क्योंकि वोडाफोन के अलावा अगर हम देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट के नतीजे अच्छे आए थे। बिरला सॉफ्ट में करीब 5 से 6% के आसपास तेजी है। इसी स्पेस में अगर और देखें तो अगर हम टेलीकॉम में देखेंगे तो इंडस टावर में भी 4.5% के आसपास की तेजी है। ओएमसीज पर एक जरा व्यू भी चाहेंगे, और उस पर अगर कोई संभव अगर कोई ट्रेड हो तो आप श्रीकांत जी वही बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीआरएम्स बेहतर हुए हैं, तो फंडामेंटली तो एक ट्रिगर ये हो गया इनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्रूड हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 85 और $90 के बीच में अब स्टेबलाइज हो रही है। तो कोई ट्रेड आपको पॉसिबल यहां से भी दिख रहा है? हालांकि आज तो तेजी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों में ही आज हम तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ओएमसीज को देखें तो पिछले 3 या 4 दिनों में जो रैली बनी है, जो मोमेंटम बना है और जो एक प्राइस एप्रिसिएशन हमने देखा है, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली मैंने नहीं सोचा था कि इतने शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी रैली होगी करके। बट अगर रैली हुई है तो प्राइस में डेफिनिटली कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो इस पर्टिकुलर रैली को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे केस में मुझे लगता है कि अगर किसी एक स्टॉक को देखना है तो यहाँ पे हमें लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसे बिल्कुल हम क्लोज़ वॉच में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी रैली हुई है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हैं, 92, 92 हाफ के करीब ये ट्रेड कर रहा है। अगर इन लेवल्स के करीब अगर लॉन्ग पोज़ीशंस बनानी है, तभी मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फ़ेवरेबल है। और 91 रुपीज़ के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें और यहाँ से लॉन्ग पोज़ीशंस बनाएँ। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 94 से लेकर 95 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से आईओसी को लॉन्ग करें, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन अगर आने वाले 1 या 2 दिन में अगर आता है, तो वहाँ पे बीपीसीएल या एचपीसीएल के ऊपर भी हम कुछ पोज़ीशंस बना सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से आईओसी को लॉन्ग करके चल सकते हैं।